राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी का बहुत स्वागत है मंच पर। मैं बुलाना चाहूंगा सर, प्लीज मंच पर आप आए। हीरालाल नागर जी प्लीज मंच पर आए सर। साथ ही मैं निम्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर सर को भी बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज आप स्टेज पर आएं और बुके देकर हीरालाल नागर जी का स्वागत करें। तालियां जोरदार होती रहनी चाहिए। लेकिन तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। हीरालाल नागर जी जो कि सांगोद से विधायक हैं, 2013 में भी इन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद 2023 में एक बार फिर से चुनाव जीते और अब राजस्थान में लोगों तक कैसे बिजली पहुंचती रहे निर्बाध रूप से, इसके प्रयास हीरालाल नागर जी कर रहे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी सहयोगी पूजा अग्रवाल। पूजा, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। हमारे बीच मौजूद हैं हीरालाल नागर जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता है न्यूज़ इंडिया की टीम। हीरालाल जी, प्रभु श्री राम आ रहे हैं और समस्त संसार के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रभु श्री राम है, और क्योंकि आप खुद ऊर्जा मंत्री हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा पूरा देश प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है जी। और एक दीपावली का जैसा माहौल पूरे देश में हो रहा है। जगह जगह पे हमारे मंदिरों को सजाया जा रहा है, सफाई अभियान चल रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम आए तो हमारे मंदिर साफ सुथरे रहें, हमारे घरों पर दीपक जलें और हम प्रभु का स्वागत करने के लिए पूरा देश जगमग रहे। ऐसी तैयारी निरंतर पूरे देश के माध्यम से हो रही है और इस ओर निश्चित रूप से जो हमारी वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, लगभग 500 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे और एक ऐसा सपने जैसा लगता था कभी कि हम बहुत छोटे छोटे थे जब ये कहते थे कि राम मंदिर बनेगा जी। तो हमारे विरोधी कहते थे कि ये जनसंघ वाले, आरएसएस वाले केवल राम का उपयोग वोट मांगने के लिए करते हैं। न धारा 370 हटनी है इनसे, न राम मंदिर बनना है। लेकिन आज धारा 370 भी हमारे देश से हट चुकी और राम मंदिर भी बन करके तैयार होकर के आप हमारे सामने हैं। तो ये सब हमारी जो वर्षों से प्रतीक्षा जिसको थी, और इसके लिए हमारे कई देश के ऐसे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अपनी जान न्यौछावर की है। आज उनका सपना साकार होते हुए हम सब अपनी आंखों से 22 तारीख को देखेंगे। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हमारे देश में एक ऐसा नया युग, आध्यात्मिक युग और संस्कारित युग प्रारंभ होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश में राम राज्य आएगा। बिल्कुल। हीरालाल जी, इस बार बीजेपी ने राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद जब आपने शपथ ग्रहण की ऊर्जा मंत्री के तौर पर, उसके बाद से ही काफ़ी एक्टिव मोड में आप नज़र आ रहे हैं। लगातार राजस्थान में जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए आपसे जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ एक बैठक हुई है जिसमें राजस्थान में होने वाली जो पावर कट की परेशानी है या बिजली आपूर्ति की जो परेशानी है उसको लेकर चर्चा की गई है। क्या समाधान अब आखिर राजस्थान में इसको लेकर निकलने वाला है? अगले 5 साल क्या लोगों को राहत मिलेगी? क्या परिवर्तन होगा? देखिए, हमें विरासत में ऊर्जा में इतना बड़ा इस मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी पिछली सरकार के टाइम जब भी कांग्रेस से हमने सत्ता संभाली उस समय लगभग 83,000 करोड़ का कर्जा था। उसको हमने 63,000 रुपये के कर्जे को सरकार ने अपने माथे लेकर के और दोबारा इस ऊर्जा मंत्रालय को ठीक करने का प्रयास किया था। पुनः अभी हमने जब ये ऊर्जा मंत्रालय संभाला तो अभी वो 20,000 करोड़ का कर्जा 90,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है और लगभग उत्पादन निगम पर भी 34,000 का कर्जा है। ये इस तरह की
ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने जो ये व्यवस्था दी है, इसको हम ठीक करेंगे। हमने यहाँ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह जी से बात की है। हमारे यहाँ ऊर्जा की समस्या, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा देकर के और केंद्रीय कोटे से हम बिजली भी उपलब्ध कराएंगे। राजस्थान में उन्होंने कहा है कि ये मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में उन्होंने नियम बनाया है कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रांत में कोई पावर कट नहीं होगा, लोड सेटिंग नहीं होगा। ये नियम बना दिया है मोदी जी की सरकार ने, और उसकी पालना करें। और आपको अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है तो केंद्रीय कोटे से दे करके हम राजस्थान की ऊर्जा की पूर्ति करेंगे। बिल्कुल जी। और उसी के साथ हमारे यहाँ कोयले की बहुत बड़ी कमी है, उसके लिए भी कोयला मंत्री प्रहलाद जी जोशी से हम आज मुख्यमंत्री जी के साथ मिले हैं, और उन्होंने भी जहां हमें केवल 15-16 रेक प्राप्त होती थी, आज उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम 23 से 25 रेक कोयले की मिलेगी, जिससे लगभग हमारा 2500 मेगावाट की क्षमता का अतिरिक्त हमारे यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होगा। और हमारे यहाँ जो महंगी बिजली हम कभी इस केंद्रीय ग्रिड से लेते हैं, उससे हमें निजात मिलेगी। और राजस्थान में एक बहुत बड़ा जो ऊर्जा के क्षेत्र में हमें मैं लेकर के पैसे देने पड़ते थे, उससे भी हमें राहत मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरह से सवाल आपने उठाया कर्ज को लेकर, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो कभी परिवर्तन, फिर समर्थन, फिर परिवर्तन और फिर समर्थन की यहाँ पर राजनीति हमें नज़र आती है। लोगों की अगर हम बात करें, लोगों से जब सवाल पूछा जाता है तो लोगों का ये कहना है कि सरकार पर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन समस्या का जो स्थायी समाधान है वो निकल कर नहीं आता है। जो सरकार में आता है वही कहता है कि हम काम करेंगे, लेकिन काम वो हो नहीं पाता है। तो इस बार काम होगा, इस बार लोगों को बिजली की जो समस्या है उससे समाधान जरूर मिलेगा। क्या इसको लेकर प्लानिंग तैयार की है सरकार ने? निश्चित रूप से राजस्थान पूरे देश में अगर कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में कोई सबसे ज़्यादा कोई प्रदेश जहां ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है, तो उसमें राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल। एनर्जी में सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ले लो, आप विंड ले लो, हाइड्रो पावर ले लो, राजस्थान में हर तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया। आज भी राजस्थान में 18,000 मेगावाट सोलर उत्पादन होता है, जो वहाँ से उत्पादन होकर देश के विभिन्न राज्यों में जा रहा है, बाहर जा रहा है जी, लेकिन वहाँ राजस्थान प्रदेश उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। हमने तय किया है कि सोलर के जो हमारे नए प्लांट लगेंगे, हम बिड करेंगे और बिडिंग मांग करके, और उसमें राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमें सबसे बड़ी संभावना है, उसको निश्चित रूप से वहाँ सस्ती बिजली भी मिलेगी। और आने वाले 5 साल में कितना समय लग जाएगा इसमें हम कितने दिन और इंतजार करना होगा? हम 1.5 से 2 साल में राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कर देंगे। ये वादा है आपका? ये पक्का वादा है। हमें अक्षय ऊर्जा है हमारे यहाँ, और केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से हमने आज वहाँ काफ़ी, मुझे भी 10-12 दिन हुए हैं इस मंत्रालय को संभाले हुए, लेकिन काफ़ी R.K. सिंह जी से हमें सीखने को मिला। उन्होंने योजनाएं बताई है, उनको हम एडॉप्ट करेंगे। अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि आप राजस्थान जाओ, राजस्थान के अधिकारियों को समझाएं क्या क्या योजनाएं हैं, उनको बना के लाएं, और पूरा सपोर्ट यहाँ से केंद्र का करेंगे ताकि राजस्थान का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो सके। बिल्कुल। और देखिए, मैंने यूं ही नहीं कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से हाल ही में ग्लोबल वाइब्रेंट समिट हुआ, उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से। उसके बाद चर्चा ये है कि जल्द ही राजस्थान में ग्रीन एनर्जी हब, इसकी तैयारी की जा रही है, यहाँ पर विकसित किया जाएगा और एक बड़ा हब राजस्थान को बना दिया जाएगा। इसे भी समझना चाहूंगी। इसके लिए राजस्थान में संभावना, वहाँ पर नेचुरल जो सूर्य का जो हमें वरदान है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में कोई भी सोलर प्लांट लगाता है तो उसको 8 से 10% एनर्जी ज़्यादा मिलती है अदर स्टेज के, अदर दूसरे मतलब जो स्टेट है वहाँ। तो निश्चित रूप से कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो राजस्थान में करना चाहता है। हमारे यहाँ सोलर के लिए भी नेचुरल सनलाइट है, और हमारे यहाँ
500 400 किलोमीटर तक रेगिस्तान है, जिसमें हमारे पास जमीन भी है। ये दो ही चीज चाहिए सोलर को, ये दोनों चीज हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम इसका उपयोग भी करेंगे। मैं वहाँ गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात में समिट में गया था। वहाँ कई इस सोलर के क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगपतियों से मिले, इन्वेस्टर से मिले, और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में इतनी संभावना है कि यहाँ से हमारे पास ऐसी भी डिमांड है कि राजस्थान में यहाँ से सोलर ऊर्जा उत्पादन करके और सिंगापुर भेजी जाए। इतनी डिमांड वहाँ मौजूद है, इतना वहाँ मतलब एक्सप्लोर है, वहाँ किया जा सकता है। तो उसका निश्चित रूप से उपयोग करेंगे और आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा सोलर का हब राजस्थान बनेगा। हीरालाल जी, देखिए बार बार हम जिक्र कर रहे हैं सोलर एनर्जी को लेकर राजस्थान एक हब है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इस ओर विचार नहीं किया, इस मुद्दे पर कभी भी कोई भी केंद्रित नहीं रहा। आखिर क्यों? अगर हमारे पास इतना बड़ा राजस्थान में हब है, अगर इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, किसानों को बिजली मिल सकती है खेती के लिए, लोगों के घर में भी उजाला हो सकता है, बावजूद इसके इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, इन परेशानियों पर कभी किसी की नजर नहीं गई, क्यों? कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए काम करने के लिए पहले तो अपने इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है। कई तरह के अपने क्षेत्र में काम करने वाले राजनीतिक दलों के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, और उनको हम अगर जनता की भलाई के लिए काम करें, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। काम करने के लिए उसमें विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये मैंने देखा है गुजरात जाकर के, गुजरात और राजस्थान में समान परिस्थितियां हैं। आज हम गुजरात जाएं तो गुजरात में जो काम 25-30 साल पहले शुरू हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में, उसके परिणाम आज वहाँ गुजरात में आ रहे हैं। गुजरात आज पूरे देश का सबसे विकसित कोई राज्य है तो गुजरात है। वहाँ की अर्थव्यवस्था है, वहाँ के हर इंडस्ट्री ले लो आप, पावर के सेक्टर में ले लो, हर सेक्टर में ले लो, गुजरात पूरे देश में विकसित है। और उसी गुजरात मॉडल के कोई आधार मानकर हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये जो विकसित राष्ट्र हमारा बनेगा, गुजरात मॉडल के आधार पर उसको एडॉप्ट करके बनेगा, और गुजरात मॉडल को हम राजस्थान में लाएंगे। वहाँ की सोलर एनर्जी में मैंने देखा, हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, भूपेंद्र जी पटेल, कि हमने 30,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए ऑर्डर दिए, जिसमें 2 से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होगा उनके यहाँ पर। और वो इतना बड़ा 30,000 मेगावाट के प्लांट लगेंगे तो उसका निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूरे देश में इतनी सस्ती एनर्जी हमारे यहाँ हो जाएगी। और वो भी डे टाइम में हमें मिलेगी। तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे पूरे देश को होना है, हमारी इंडस्ट्री को होना है, हमारे आने वाले समय में। सर, एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। जो आपने कोयला आपूर्ति की बात की, बिजली आपूर्ति नहीं है, कोयला आपूर्ति नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, मुझे तो लगता है रफ्तार और तेज होनी चाहिए थी। इससे पहले ठीक है कांग्रेस थी, लेकिन उससे पहले तो बीजेपी थी, तब भी समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन ठीक है, एक बार फिर से अगर मौका मिला है तो आगे क्या प्लानिंग्स है इसके लिए? बहुत कम शब्दों में। देखिए, हमारी प्लानिंग है, राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, और कृषि को दिन में लाइट मिले, इसके लिए आर.के. सिंह जी साथ बात हुई है, उन्होंने हमें प्लान बताया है, और उसको निश्चित रूप से हम अडॉप्ट करेंगे कि एक जहाँ पे भी GSS बने उसके पास में सोलर प्लांट लगा करके और उसको इन्वेस्ट करके 33% सेंट्रल सब्सिडी दे रहा है, और उसका हम लाभ उठाएंगे। वहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल हमें टेंडर इनवाइट करने हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, सब्सिडी लेगा, और तुरंत वहीं लाइट मिलेगी, जो काम 6 महीने में हो सकता है। इस तरह के कई प्लान हैं जो आने वाले समय में हम एडॉप्ट करके, और वो एग्रीकल्चर को भी इसको डे लाइट पर डालेंगे, इंडस्ट्री को डालेंगे, और आने वाले समय में हम हाइड्रो पावर भी राजस्थान में लेके आएंगे, जिसके लिए हमें जो सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है वो होती है सवेरे के टाइम या शाम के टाइम 7 बजे से 9-10 बजे तक। उस टाइम हम हाइड्रो पावर सोलर के माध्यम से पानी हम ऊपर चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ नेचुरल अलवर के क्षेत्र में ले लो, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर पानी चढ़ा के वहाँ से पानी छोड़ेंगे, तो जो सोलर हमारा ऊपर पानी चढ़ाएगा, उस पीक आवर्स में हम वापस उससे बिजली बना करके और सस्ती बिजली देंगे, तो पीक आवर में भी हमारी डिमांड मीट आउट होगी। ये इस तरह की कई योजनाएं जिसके माध्यम से हम राजस्थान को आने वाले समय में निश्चित रूप से एक पावर के क्षेत्र में आगे लेकर के जाएंगे आने वाला
पूरा 2 साल के अंदर हम इन समस्याओं को समाप्त करने का प्लान बनाया है। तो अब हम भी राजस्थान के लोगों से वादा कर दें कि अब हीरालाल नागर जी तैयार हैं और महज 2 से ढाई साल का समय लगेगा, लेकिन राजस्थान के लोगों को बिजली जरूर मिल जाएगी। ये वादा है आपका, है ना? पक्का वादा है और हम निश्चित रूप से काम करके दिखाएंगे। हमारे भजन लाल जी की सरकार, चलिए। हमारे नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है और हम करके दिखाएंगे और आपको निश्चित रूप से आगे मिलेंगे 2 साल बाद, तब आपसे हम बात करेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो देखिए, अब ये वादा है राजस्थान के लोगों से कि आने वाले समय में बिजली की आपूर्ति जरूर हो जाएगी।